नी सा रे रे गा धा नि सा मा सा ग मा धा नि धा मा गा पा ग म पा सा ग म पा नी ग म पा नी धा प म ग रे ग म धा पा रे म पा धा म पा नी धा पा म पा ग म रे सा नी सा रे रे म पा पा धा धा म नी रे सा नी धा पा म पा धा नी धा पा म ग रे सा नी सा रे गा। अपने आप को कंट्रोल भी करती हूँ क्योंकि लोग जानबूझ के मेरे को प्रोवोक करते हैं, जो मेरे ही लोग होते हैं, सो दैट मेरे को नीचे खींच सके। समझ रहे हो? अभी वो सुंदरवन में क्या हुआ था, सामने वालों की कोई आउटस्टैंडिंग थी नहीं, बट उन्होंने मुझे नीचे खींचा तो जाके मैंने उनको अटैक किया ना। अगर मैं वहां पे कभी वो एजीएम में बैठती ही नहीं तो फिर मुझे अटैक कैसे करते? मैं बात ही नहीं करती तो मुझे अटैक कैसे करते? तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सेम चीज कोलैबोरेशंस के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे फंस जाऊं और फिर उनकी फुटेज में मैं गुस्से हो जाऊं और फिर वो बोले कि देखो कैसे बिहेव करती है। आप समझ रहे हो? अगर मैं कोलैबोरेशन कर रही हूँ तो कोलैबोरेशन इसलिए कर रही हूँ कि मैं लोगों को मिल सकूं और काम कर सकूं, मगर कोलैबोरेशन में भी कोलैबोरेशन वाले लोग वो सुंदरवन वाला इंसिडेंट रिपीट करना चाहते हैं, ईमेल पे झूठ बोलते हैं, लिखते कुछ है व्हाट्सएप पे, वहां पे पहुंचने के बाद कुछ और होता है, जिसकी वजह से मुझे सिचुएशन से निकलना होता है। तो कल मैं जो पहले कोलैबोरेशन में गई वहां पे मेरे को फंसाने के टैक्टिक्स किए जा रहे थे। समझ पड़ा आपको? मुझे वहां पे फंसाने के टैक्टिक्स किए जा रहे थे, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो ही उसके ऊपर कुछ बोल सकते हो ना। आप करे बिना ट्रीटमेंट थोड़ा ब्रांड की फोटोग्राफ खींच सकते हो, आपको पैसे थोड़ा मिल रहे हैं, है ना? पैसे तो नहीं मिल रहे, मगर वो आपको बेइज्जत करते हैं सो दैट पायल रोहतगी को बेइज्जत करेंगे तो उनको पायल रोहतगी का रिएक्शन मिलेगा ना। अदरवाइज कैसे पायल रोहतगी का रिएक्शन मिलेगा? और पायल रोहतगी का रिएक्शन मिलेगा तो ही उनके बी ग्रेड क्लिनिक को इंपॉर्टेंस मिलेगी। अगर मैं आपकी इंसल्ट करूंगी, आपके साथ बदतमीजी से बात करूंगी आपके घर में रह के, तो ही आप मेरे को बोलोगी ना घर से निकलो। फिर मैं बोलूंगी ना देखो मुझे मार रही है, मुझे खाना नहीं दे रही है। पहले मैं आपसे रिएक्शन कैसे निकालूं? समझ गई। तो अभी सारी क्लिनिक्स खुल जाती है, अब इन लोगों के पास फंडिंग कहाँ से आती है, ब्लैक का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, हमको नहीं पता। मगर मैं खाली इतना कह रही हूँ कि कल अगर वो लोग मेरे साथ कुछ भी टाइम पास करने की कोशिश कर रहे थे जब तक उसका डॉक्टर आए, क्योंकि जब मैं गई तो क्लिनिक में कोई भी नहीं था, और मैंने बोला कि मैं क्लिनिक आई हूँ तो मैं डॉक्टर को मिल के जाऊँ, सो दैट मुझे पता चले कि डॉक्टर की क्या सेंसिबिलिटी है, ठीक है ना? तो जब लोग कहते हैं कि मैं कैमरा वाले रूम में प्रोसीजर ना करूं, तो वो गलत है, क्योंकि मैं अपना फेस का प्रोसीजर तो कैमरा वाले रूम में ही करूंगी। प्रोपोजिशन देना है कि कैमरा वाले रूम में नहीं करेंगे, गलत है। हाँ, क्योंकि कल अगर सपोज मैं वो डॉक्टर के लिए वेट कर रही थी तो उन्होंने बोला टाइम पास मेरे हाथ के ऊपर कुछ मसाज कर देंगे, ने कोई क्रीम लगा देंगे, ने डी टैन कर देंगे, सम शिट। तो मैं तो स्पोर्ट्स ब्रा पहन के गई थी तो वो ऐसे ही कर सकते थे, मगर उन्होंने मुझे चेंज करने को बोला तो मैंने बोला ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। तो जब मैंने चेंज किया तो मैंने उनका वो ट्रांसपेरेंट वो जो डिस्पोजेबल गाउन आता है वो पहना। तो उनकी थेरेपिस्ट इतनी शानी है, वो बोलती है कि मुझे फोटोग्राफ खींचना है। ऐसे तो खींच फोटोग्राफ, तो तू अपना लैपटॉप लेके आई है, आईपैड लेके आई है एक रूम के अंदर जहां पे कैमरा नहीं है, और तू मेरे हाथ का फोटोग्राफ खींच रही है, और हाथ का फोटोग्राफ तू मेरे चेस्ट के पास रख के खींच रही है, तो तू मेरे बूब्स का फोटोग्राफ भी तो ले रही है। तब मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बट मैं तेरे को बता रही हूँ कि तू मेरे हाथ का फोटोग्राफ ऐसे भी खींच सकती थी मेरे स्पोर्ट्स ब्रा में, मगर तूने मुझे चेंज करवाया और तूने मुझे गाउन पहनवाया ये सोच के कि तू मेरे पूरे बॉडी का फोटोग्राफ ले रही है। तो कल तो तू मेरा पूरे बॉडी का अगर स्क्रब करेगी तो तू मेरे पूरे बॉडी का भी फोटोग्राफ लेगी नंगा। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये लोग अपने हिसाब से मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं तो खाली वो डॉक्टर को मिलने गई थी। मगर इससे मुझे क्लिनिक की थॉट प्रोसेस समझ पड़ गई कि क्लिनिक वाले या तो इतने बेवकूफ है कि और स्मार्ट है। समझ रहे हो? क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे निप्पल्स की फोटोग्राफ लो या मेरे चेस्ट की फोटोग्राफ लो, आई एम नॉट फकिंग इडियट। बट तुम कह रहे हो कि मैं
प्रोसीजर रूम में कैमरा नहीं रखूंगा इंजेक्टेबल फेस पे करते वक्त, मगर तुम एक मसाज वाले रूम का बिफोर आफ्टर हैंड का फोटोग्राफ लोगे गाउन पहने हुए के साथ, समझ गई। तो व्हाट, समझ रहे हो? दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। मगर मैं वो गेम समझ गई, Yeah. तो मैं गेम समझ गई, तो मैंने बोला ठीक है, हेड ऑन करो बाबा। तुम मेरे हाथ की फोटोग्राफ लेना चाहते हो, तुमको लगता है कि मैं फ्री में तुम्हारा स्क्रब लेने आई हूँ? नहीं फिर तूने क्या किया? नहीं, मैंने उनको फोटोग्राफ लेने दी, ठीक है। अब मैंने उनको मैसेज किया है कि भैया मेरी फोटोग्राफ जो निपल्स के साथ होगी ना, वहां पे निपल्स को ब्लर कर देना, बात खत्म, सिंपल। अपने सिस्टम में अगर मेरी फोटोग्राफ रखोगे भी ना, तो मेरे निपल्स को ब्लर कर देना, क्योंकि कल को मम्मा मैं कोई फोटो शूट कर रही हूँ जहाँ पे टॉपलेस शूट करना है या कुछ शूट करना है कोई आदमी के साथ, तो मैं वहां पे बैठ के थोड़ा बोल सकती हूँ कि ये रूम में ये आदमी नहीं है, ये रूम में ये आदमी नहीं है। मैं एज एन एक्ट्रेस सेट के ऊपर गई हूँ ना, तो वो लोग कहीं से भी शूट कर सकते हैं, मगर ऑब्वियसली ऐसे सेट्स के ऊपर स्मार्टफोन्स नहीं होते, बिकॉज हमारे यहाँ कितने बी ग्रेड लोग आ जाते हैं। जैसे हम वो प्रवीण तलान का शूट करने गए थे, तो बी ग्रेड वो चैनल वालों को उसने बुला लिया था, वो हिमांशु झा ने, और सब लोग गलत एंगल से रिलीज कर रहे थे वीडियो, ठीक है। तो अभी इन्होंने मेरा हाथ का फोटोग्राफ शूट किया है, मगर हाथ वो बार बार, वो औरत इतनी शानी थी, वो औरत बार बार बोल रही थी चेस्ट पे रखो, चेस्ट पे रखो। देखो चेस्ट पे क्यों रखना है? तू सीधा स्पोर्ट्स ब्रा पे मेरा हाथ का फोटोग्राफ लेती, अगर तेरे को बैठ के टाइम पास स्क्रब भी करना था, मगर it is very illogical, no? It is very illogical, but she did that, and as she did that, I realized that what she's doing. But I said, okay, fine, fucking, you do it, you do your shit. It's just like वो हम शूट पे गए थे ना, वो यूएस, उन्होंने बोला कि खिड़की के सामने नंगे हो। अब समझ रहे हो, अभी नंगा होना है तो मेरी चॉइस है ना, मैं कहाँ नंगी होंगी। तो ये लोग जो प्राइवेसी और राइट्स और इन्फ्लुएंसर्स, तो ये सब में मिक्स कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये हमको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो मेरे को जलील कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो मैं इन लोगों की औकात समझ जाती हूँ कि ये लोग किस लेवल के हैं। फिर तूने क्या किया? नहीं, समझ पड़ गया ना क्लिनिक का एथिक। एक मेरे निपल्स की फोटोग्राफ के साथ वो लोग क्या करने वाले हैं? इट्स ओवर ना मम्मा, मैंने डॉक्टर को मिल लिया, अब डॉक्टर को मैं क्या कंप्लेन करूँ, क्योंकि डॉक्टर में भी बुद्धि होनी चाहिए ना कि सेटअप क्या है। अपने क्लिनिक में फुल बॉडी स्क्रब करने के लिए भी बोलेंगे, तो क्या फुल बॉडी स्क्रब करने के लिए सबकी नंगी फोटोग्राफ अपने सिस्टम में रखेंगे ना फिर? तो वो उनका क्लिनिक पॉलिसी हुआ ना। अगर आप, मैंने तो खाली अभी हाथ का स्क्रब किया, क्लिनिक पॉलिसी। तो अगर मैंने अभी हाथ का स्क्रब किया तो तुमने मेरे हाथ का फोटोग्राफ लिया, बट तुमने मेरा हाथ का फोटोग्राफ लेने के लिए मेरे निपल्स के ऊपर हाथ रखवाया, मेरे चेस्ट के ऊपर हाथ रखवाया। वांटेड टू फकिंग प्ले द गेम, इट डजंट मैटर टू मी। अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड, इट डजंट फकिंग मैटर टू मी। I am not somebody who is fucking clad in burqa, so I to me. But if they are running a clinic, but you came to know about lot of things in life. Just like I went to US, I understood how they want me to change. वो औरत अंजलि फोगाट बैठ के संग्राम की ऐसे चाट रही है जैसे उसकी सुसु भी पी जाए, और मेरे को बोल रही है कि तू खिड़की के सामने नंगी हो। तो तू औरत है कि क्या है? हाँ, तू औरत के नाम पे शर्म है ना। तो संग्राम के साथ मेरा प्रॉब्लम हो रहा था। So the thing is, yesterday clinics में भी, दोनों clinics में मैंने देखा, एक क्लिनिक तो बी ग्रेड थी, दूसरी क्लिनिक ये अरबाज खान वाली सेटअप की थी, मगर इनके जो क्लिनिक पॉलिसीज है ना, ये लोग मुझे कोलैबोरेशन के नाम पे बुला के फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं भी सब जगह रिकॉर्डिंग करती हूँ। इसका जो भी ट्रीटमेंट है कैमरा के नीचे इसलिए कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग जानबूझ के बोलते हैं कि भैया हमने तो नहीं हर्ट किया, तो तुमने हर्ट नहीं किया ना, तो तुम अपने कैमरा के नीचे रिकॉर्डिंग करो, मेरा ट्रीटमेंट बात खत्म होती है ना। क्योंकि मुझे इनके फ्री के प्रोडक्ट्स तो चाहिए नहीं, ये लोग कोलैब भी करना चाहते हैं, साथ साथ में ये लोग कोलैब में सही प्रोडक्ट भी नहीं देना चाहते हैं, साथ साथ में इंसल्ट भी करना चाहते हैं, साथ साथ में इनको वीडियो भी चाहिए। तो इनको इन्फ्लुएंसर वाला वीडियो नहीं मिलता, तो ये सोचते हैं कि पायल को परेशान करो और फिर उसकी रिएक्शन निकालो, समझ रहे? क्योंकि ये लोग मुझे अपने हिसाब से प्रेग्नेंट नहीं कर पाए, ये लोग मुझे अपने हिसाब से फंसा नहीं पाए वो नॉनसेंस में, तो ये लोग सब फ्रस्ट्रेटेड जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इट इज अ फकिंग मेल रेस। आदमियों की जली क्योंकि मैंने उनका वीडियो बनाया, अदरवाइज उनको कौन भाव देता? वो 2 टके के लोगों को, कोई जानता भी है उनको? सेलिब्रिटी बोलने के लिए उनको सेलिब्रिटी भी तो चाहिए ना। अभी ये किया, हमारे पे वीडियो डाला, हमारे पे ये डाला, विक्टिम बनने के लिए उनको कोई सेलिब्रिटी चाहिए, कोई और बकरा फंसा नहीं। ऑल हाइट्स का फ्लैट मुझे भेजा था ये सोच के कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी ये टेरेस वाले सेटअप से और कुछ ना कुछ करूंगी, इसलिए 3-4 बार इन्होंने पुलिस भेजी थी पहले। सही बात।
क्योंकि इनको सेलिब्रिटी को फंसाना था, क्योंकि घर बेचा था, चने के झाड़ पे चढ़ाया था और उसके बाद कुछ कर नहीं पाए, इसलिए 4-4 बार 3-3 बार पुलिस भेजी, क्योंकि सेलिब्रिटी यूज करके मुझे फंसाना चाहते थे। हाँ चल समझ आ गई ना, बस समझने की बात तो पर्ल हाइट्स वाले भी फंसाना चाहते थे और वो सुंदरबन वालों ने फंसा के मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि कैसे फंसाते। चलो सही समझ गए ना, बस वही जरूरी नहीं, तो क्योंकि life अगर में हम एक वही है। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हम अपनी टांगे खोलते हैं तो वो हमारा वेजाइना देखता है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वैसे हाँ, और हाँ, वो जो भी है, हाँ। हाँ, तो अभी हम अगर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो अगर हमारे को कोई प्रोसीजर करना है, अगर हमारे को कुछ भी आईवीएफ करना है, तो वो डॉक्टर तो हमारे वेजाइना को जो देख भी ही है, रहा है ना, हाँ। फोटोग्राफ खींचना है तो खींच ही रहा है, हमको कुछ पता नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में तो कैमरा है। बट मैं खाली ये बता रही हूँ हाँ, कि जब सही। ये लोग बॉडी का फोटोग्राफ ले सकते हैं हाथ को चेस्ट के साथ रख के, तो फिर फेस के लिए इतना ड्रामा क्यों करते हैं जब हम कहते हैं कि भैया फेस हमको कैमरा के नीचे इंजेक्ट करना है? कि फेस के अंदर वो लोग माल नहीं डालना चाहते, वो बोलते हैं कि वो एक सिरिंज डाल रहे हैं मगर आधी सिरिंज डालते हैं, इसलिए अच्छा, कैमरा के नीचे डालेंगे शूट आधा। समझ रहे हो? ओके, हाँ बचा रहे हैं ना। हाँ, ओके, बाय, गुड नाइट।